नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्रोयश। आप देख रहे हैं आयोन भारत। और क्या 10 साल की उम्र में सनातन का प्रचार करना गलत है? अगर कोई पिता अपने बच्चे से भगवान की भक्ति जगाता है उसमें, तो क्या ये गलत है? उसे धर्म के रास्ते पर चलाता है तो क्या ऐसा करना गलत है? क्या अगर कोई बच्चा अपनी वीडियोस के जरिए आपके बच्चों में भक्ति जगाने की कोशिश करता है, तो क्या ये बच्चे का ढोंग कहलाएगा? क्या सनातन का प्रचार करना फ्रॉड हो जाएगा? ये सवाल हमारे उन तमाम लोगों से हैं जो अभिनव अरोड़ा को इन दिनों सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं, उसे ढोंगी और फ्रॉडी बता रहे हैं। उसी के दम पर व्यूज पाने के लिए, उसी के नाम पर पैसा कमाने के लिए अभिनव को कुछ यूट्यूबर ने वीडियोस में ऐसे पेश किया है जैसे उसे सोशल मीडिया पर भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखाकर कोई गुनाह कर दिया हो। उस पर ऐसे इल्जाम लगाए कि 10 साल के बच्चे का अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर अभिनव को एक्सपोज करने की ऐसी आंधी चली है कि कल तक आपका चहेता अभिनव आज देश का फ्रॉडी बच्चा बन गया है। इस वीडियोस के अंदर आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से सनातन का प्रचार करने वाले बच्चे के खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन उससे पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। अभिनव अरोड़ा की पहचान यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और भक्त के रूप में होती है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियोस हमेशा छाए रहते हैं। 9 लाख से ज्यादा लोग उनके इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करते हैं। अपनी वीडियोस के अंदर सनातन का प्रचार और अपने भाव भगवान के प्रति दिखाते हुए नजर आते हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इंस्टाग्राम पर उनके साथ महज कुछ ही सालों में 9 लाख लोग जुड़ गए हैं। मतलब बच्चे में कुछ तो खास बात होगी ना, तभी तो इतने लोग उनको प्यार मिल रहा है और अपने कंटेंट के दम पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। अभिनव 10 साल की उम्र में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे और यही बात कुछ यूट्यूबर को हजम नहीं हुई। उन्होंने अभिनव को बदनाम करके उसी के नाम पर यूट्यूब से पैसे छापने की प्लानिंग बनाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर पॉजिटिव कंटेंट उतना वायरल तो होता नहीं है जितना किसी इंसान पर नेगेटिव वीडियोस बनाओ तो वो वायरल हो जाता है। झूठ फैलाकर ये वीडियोस वायरल होते हैं, तभी फेमस इंसान पर एक्सपोज वीडियोस आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे और कुछ यूट्यूबर इस बात को काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। और यही हुआ है अभिनव अरोड़ा के साथ। बीते दिनों पहले एक यूट्यूबर ने फ्रॉड कहकर पूरा खाका अपने चैनल पर डाल दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूट्यूब का वीडियो वायरल होने लगा और फिर एक के बाद एक कई ऐसे यूट्यूबर आ गए जो अभिनव पर एक्सपोज वीडियो बनाने लगे, क्योंकि अभिनव एक्सपोज टाइटल ज्यादा रैंक होने लगा था। इस तरह के कंटेंट में लोग ज्यादा रुचि दिखाने लग गए, यानी कि ज्यादा रीच, ज्यादा व्यूज और इसका साफ मतलब है कि ज्यादा पैसा। लेकिन किसी भी यूट्यूबर ने एक बार ये नहीं सोचा कि पैसा कमाने की उनकी चाह से एक मासूम बच्चे का जीवन बर्बाद हो सकता है, लोग उसके साथ हिंसा कर सकते हैं, और ये हुआ भी। ऐसा 10 साल के अभिनव अरोड़ा पर लोग सवाल करने लगे और अभिनव का घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन अब ज्यादा परेशान होने के कारण अभिनव और उनके पिता ने 7 यूट्यूबर को पुलिस केस में घसीट लिया है। अभिनव अरोड़ा चूंकि नाबालिग है, इसलिए उनकी मां ज्योति अरोड़ा ने लिखित में शिकायत मथुरा के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को सबमिट कर दी है। कंप्लेंट में मांग की है कि 7 यूट्यूबर पर एफआईआर दर्ज की जाए, जिसमें ओनली देसी चैनल के अंकित पटेल के साथ यूट्यूबर श्वेताब गंगवार, राकेश कुमार, अनुराग जोशी, अभिजीत वैष्णव, नितिन देवा और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। शिकायत में मुख्य तौर पर कुछ बातों को बार बार अंडरलाइन किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि ओनली देसी चैनल के अंकित पटेल ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए गैरकानूनी और आपराधिक इरादे से वीडियो अपलोड किया, जिसका उद्देश्य खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना और अभिनव को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना था। शिकायत में कहा गया कि वीडियोस का कंटेंट जानबूझकर धार्मिक मान्यताओं को उनका मजाक उड़ाने वाला और अभिनव को बदनाम करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बनाया गया। इस वीडियोस का उद्देश्य आपत्तिजनक संदेश भेजना और शिकायत करना की निजता का उल्लंघन करना था। शिकायत में बाकी 6 यूट्यूबर को भी लपेटे में लिया गया है और यह कहा गया है कि ओनली देसी वाले अंकित पटेल के साथ आपराधिक साजिश में यह शामिल है, जो कि मुख्य रूप से
फिल्मों और गानों से संबंधित विषयों पर वीडियो बनाने के लिए अपनी इनकम बनाते हैं और इसके लिए जाने जाते हैं। शिकायतकर्ता ज्योति अरोड़ा ने कहा है कि इस वीडियो से पहले आरोपी के चैनल पर कभी कोई धार्मिक विषयों या सनातन धर्म से संबंधित मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि आरोपी एक हिंदू विरोधी तत्व है और वीडियोस की कंटेंट हिंदू धर्म की प्रथाओं और मान्यताओं के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई, जिससे उसके अनुयायियों के दिमाग प्रदूषित हो जाएं। आरोपी की हरकतें न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि धार्मिक सद्भाव को बाधित करने और नफरत भड़काने की एक साजिश है और सुनियोजित कोशिश भी है। एक और सनातन केस में अगर बात करें, शिकायत में लिखी गई है कि इस पूरे क्रम ने अभिनव को पूर्णतः पतन और परिवार को जान लेने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। शिकायत में आगे कहा गया है कि नाबालिग बच्चे को इन यूट्यूबर के अवैध कृत्यों के कारण दर्द, पीड़ा, मानसिक यातना झेलनी पड़ी है। बच्चा अत्यधिक तनाव और मानसिक उत्पीड़न से पीड़ित हो गया है, वो भी इतनी कम उम्र में, जो कि उसके जीवन के समय विकास का गंभीर रूप से प्रभाव डालेगा। अंत में एफआईआर दर्ज कराने की मांग है। लेकिन जो वीडियोस अभिनव पर बनी है उसमें यूट्यूबर कहते हैं कि अभिनव के परिवार में लोग धर्म का धंधा कर रहे हैं और वीडियोस अभिनव सोशल मीडिया पर डालते हैं वो सब उनके पिता उनसे कराते हैं। लोगों को मूर्ख बनाकर अभिनव के नाम पर पैसा कमाने का धंधा उनके परिवार ने चला रखा है। आरोप लगाते हैं कि अपने सभी वीडियोस में एक जैसी बात करते हैं अभिनव, जो उन्हें उनके पिता रटवाते हैं और सिखाते हैं, और इसी बात से कुछ यूट्यूबर को आपत्ति है। अब कई सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं कि अगर अभिनव के पिता ने धर्म के रास्ते पर अपने बच्चे को चलाया तो क्या गलत किया, क्योंकि जब तक एक बच्चा अपने पिता को देखकर ही सीखता है धर्म के बारे में। धर्म के संस्कार उसके पिता अगर नहीं डालेंगे, तो उंगली पकड़कर मंदिर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो फिर कैसे बच्चे को अपने धर्म के बारे में पता चलेगा? क्योंकि पैदा होने के बाद बच्चे के सबसे पहले गुरु उनके माता पिता ही बनते हैं, जो अच्छे संस्कार देते हैं। और अभिनव अपने कंटेंट में सनातन का प्रचार कर रहा है, अपने भाव भगवान के प्रति दिखा रहा है, तो इसमें गलत क्या कर रहा है? कंटेंट के नाम पर अश्लीलता तो नहीं परोसी जा रही है, अपने कंटेंट में गाली गलौज तो नहीं दिखा रहा है, जैसे कई यूट्यूबर करते हैं, आपको पता होगा। और यही रटी रटाई कंटेंट से पैसा कमाने की, तो फिर जिन यूट्यूबर से अभिनव को बदनाम किया है, तो पैसा तो वो भी कंटेंट के दम पर ही कमाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका कंटेंट सिर्फ दूसरों की वीडियोस आधारित होता है, लेकिन अभिनव के कंटेंट में वो खुद और भगवान है। उनके कंटेंट में अश्लीलता और गाली गलौज परोसी नहीं जाती है, लेकिन अभिनव के कंटेंट में सनातन का प्रचार है और सनातन के प्रति उसका भाव है। खैर, आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।